नमस्कार दोस्तों, एक और एक्साइटिंग डिस्कशन में आपका स्वागत है। स्मार्टफोन की दुनिया बहुत फैसिनेटिंग है ना? ये इतनी स्पीड से चलती है कि इसे पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। हर कुछ महीनों में एक नया डिवाइस लॉन्च होता है जो सब कुछ बदलने का वादा करता है। जो कल कटिंग एज माना जाता था वह आज स्टैंडर्ड बन जाता है, और जो आज स्टैंडर्ड है वह कल इतिहास बन जाएगा। इनोवेशन का ये कांस्टेंट साइकिल ही हमें हमेशा एज पर रखता है। हम हमेशा इंतजार करते रहते हैं, हमेशा एंटिसिपेट करते रहते हैं कि टेक इंडस्ट्री के ब्रिलियंट माइंड्स अब क्या नया लेकर आएंगे। यह सिर्फ एक नया फोन लेने के बारे में नहीं है, यह फ्यूचर को आज ही एक्सपीरियंस करने के बारे में है। यही एक्साइटमेंट पूरे मार्केट को फ्यूल करता है, एक ऐसा मार्केट जो पहले से कहीं ज्यादा कंपेटिटिव और डायनामिक है। तो हम अगली बड़ी चीज के लिए यह कांस्टेंट क्रेविंग क्यों रखते हैं? जवाब सिंपल है, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बन गई है। हमारा स्मार्टफोन अब सिर्फ एक कॉलिंग डिवाइस नहीं है, यह हमारा कैमरा, यह हमारा वॉलेट, यह हमारा एंटरटेनमेंट हब, यह हमारा ऑफिस। इसलिए इस डिवाइस में कोई भी इंप्रूवमेंट सीधे हमारे डेली लाइव्स को इंप्रूव करती है। आइए गेम के दो सबसे बड़े नामों से शुरू करें, एप्पल और सैमसंग। ये इंडस्ट्री के टाइटन्स हैं, और जब वे कोई कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। सबसे पहले एप्पल के बारे में बात करते हैं। आईफोन 17 सीरीज सितंबर में लॉन्च होने की उम्मीद है, और रूमर मिल ओवरटाइम काम कर रही है। इस साल एप्पल से डिजाइन और डिस्प्ले पर बहुत ज्यादा फोकस करने की उम्मीद है। हम अंततः डायनामिक आइलैंड का अंत देख सकते हैं, जिसमें एक ट्रू अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा टेक्नोलॉजी अपनी शुरुआत कर रही है, कम से कम प्रो मॉडल्स में। इसका मतलब होगा एक पूरी तरह से अनइंटरप्टेड फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस, जो एक मैसिव विजुअल अपग्रेड होगा। बिल्ड क्वालिटी में भी बदलाव की उम्मीद है, जिसमें रूमर्स एक नए ज्यादा ड्यूरेबल टाइटेनियम एलॉय की ओर इशारा कर रहे हैं। डिजाइन के अलावा आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स के नए A19 बायोनिक चिप द्वारा संचालित होने की उम्मीद है। यह चिप सिर्फ रॉ स्पीड के बारे में नहीं होगी, इसे ऑन डिवाइस AI और मशीन लर्निंग टास्क्स के लिए हेविली ऑप्टिमाइज किया जाएगा। एक और भी स्मार्टर सीरी इंटरनेट की जरूरत के बिना रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन और कैमरा फीचर्स की कल्पना करें, जो आपके लिए फोटोज और वीडियोस को इंटेलिजेंटली एडिट कर सकते हैं। कैमरा सिस्टम में खुद भी एक सिग्निफिकेंट बम्प मिलने की अफवाह है, जिसमें बेहतर लो लाइट फोटोग्राफी के लिए एक बड़ा मेन सेंसर और संभवतः इनक्रेडिबल जूम कैपेबिलिटीज के लिए एक हायर रेजोल्यूशन पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होगा। एप्पल का इकोसिस्टम इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और आईफोन 17 निस्संदेह अन्य एप्पल डिवाइसेस के साथ और भी सीमलेसली इंटीग्रेट करेगा। अब आइए अपना ध्यान दूसरे जायंट सैमसंग पर केंद्रित करें। साल की शुरुआत में अपने फोल्डेबल्स लॉन्च करने के बाद अब सभी की निगाहें आने वाली गैलेक्सी S26 सीरीज पर है, जो शुरुआती 2026 में अपेक्षित है। लेकिन इसका ग्राउंडवर्क अभी बिछाया जा रहा है। सैमसंग हमेशा डिस्प्लेस का राजा रहा है, और S26 अल्ट्रा में एक नई पीढ़ी का डायनामिक एमोलेड पैनल होने की उम्मीद है, जिसमें और भी ज्यादा पीक ब्राइटनेस और बेटर पावर एफिशिएंसी होगी। जबकि एप्पल और सैमसंग स्थापित किंग हो सकते हैं, असली डिसरप्शन और फास्ट पेस्ड इनोवेशन अक्सर चाइनीज ब्रांड से आती है। आइए फ्लैगशिप किलर ब्रांड OnePlus के बारे में बात करते हैं। आने वाला OnePlus 14 एक ऐसा डिवाइस है जिसका कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। OnePlus ने हमेशा दो चीजों पर ध्यान केंद्रित किया है, स्पीड और एक क्लीन यूजर एक्सपीरियंस। OnePlus 14 लगभग निश्चित रूप से उन पहले फोन्स में से एक होगा जिसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर होगा, जो इंसेन अमाउंट्स ऑफ रैम के साथ होगा, संभवतः 24 गीगाबाइट्स तक। इस कॉम्बिनेशन का मतलब है परफॉर्मेंस जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस है, और हाई एंड गेम्स बिना किसी सिंगल ड्रॉप्ड फ्रेम के हाईएस्ट सेटिंग्स पर चलेंगे। लेकिन OnePlus अब सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है। उन्होंने हैसेलब्लैड के साथ पार्टनरशिप में अपने कैमरास पर कड़ी मेहनत की है। OnePlus 14 में एक पूरी तरह से रिडिजाइन्ड कैमरा मॉड्यूल होने की उम्मीद है। हम कम से कम 150 वॉट सुपर VOC चार्जिंग देखने की उम्मीद कर रहे हैं, जो फोन को लगभग 15 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आप क्विक शावर लेते समय अपना फोन प्लग इन करते हैं, और जब तक आप काम करते हैं तब तक वह पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। अगला है Xiaomi
एक ऐसा ब्रांड जो एग्रेसिव प्राइस पॉइंट्स पर इनक्रेडिबल फीचर्स पैक करने के लिए जाना जाता है। आने वाला Xiaomi 15 Pro एक टेक पावर हाउस बनने के लिए तैयार है। Xiaomi से कैमरा फ्रंट पर पूरा जोर लगाने की उम्मीद है। संभवतः एक 1 इंच मेन सेंसर पेश करेगा। एक बड़ा सेंसर ज्यादा लाइट और डेटा कैप्चर कर सकता है, जिससे क्लीनर, ज्यादा डिटेल्ड इमेजेस मिलती हैं। Xiaomi 15 Pro में शायद एक स्टनिंग 2K रेजोल्यूशन LTPO OLED डिस्प्ले होगा, जिसमें बहुत हाई रिफ्रेश रेट होगा, शायद 140 हर्ट्ज तक भी। Xiaomi अपनी 200 वॉट हाइपरचार्ज टेक्नोलॉजी को टीज कर रहा है और 15 Pro इसे फीचर करने वाला पहला ग्लोबल डिवाइस हो सकता है, जो 10 मिनट से भी कम समय में फुल चार्ज का वादा करता है। अपने क्लीन और फीचर रिच हाइपर OS के साथ Xiaomi 15 Pro सिर्फ कम्पीट नहीं कर रहा है, यह रॉ स्पेसिफिकेशंस और कटिंग एज फीचर्स के मामले में पैक का नेतृत्व करने का लक्ष्य रख रहा है, जिससे यह 2025 के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट बन गया है। आइए थोड़ा टेक्निकल हो जाएं और अंदर देखें। किसी भी स्मार्टफोन का हार्ट उसका प्रोसेसर होता है, सिस्टम ऑन अ चिप। ये टाइनी चिप आपके फोन के हर काम के लिए जिम्मेदार है। 2025 में देखने वाले बड़े नाम आ रहे हैं: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, Apple A19 Bionic और MediaTek Dimensity 9500। ये सिर्फ अपने प्रेडिसेसर्स के तेज वर्जन्स नहीं हैं, इन्हें एक नए, ज्यादा एफिशिएंट आर्किटेक्चर पर बनाया जा रहा है। संभवतः एक 3 नैनोमीटर प्रोसेस या उससे भी छोटा। एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब है कि ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को एक ही स्पेस में पैक किया जा सकता है, जिससे परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों में एक मैसिव जंप होता है। तो आपका अगला फोन सिग्निफिकेंटली ज्यादा पावरफुल होगा और अपनी बैटरी के लिए भी काइंडर होगा। लेकिन रॉ पावर सिर्फ आधी कहानी है। इन नए प्रोसेसर्स का असली फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है। न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट या NPU, यह ऑन डिवाइस AI फीचर्स की एक नई क्लास को सक्षम करेगा। आप टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से इमेजेस बना सकते हैं और अपने फोन को आपके लिए लॉन्ग आर्टिकल समराइज करवा सकते हैं, या एक डिजिटल असिस्टेंट रख सकते हैं जो ट्रूली पर्सनल और कॉन्टेक्स्ट अवेयर है। ऑन डिवाइस AI में यह शिफ्ट बेटर प्राइवेसी का भी मतलब है, क्योंकि आपके पर्सनल डेटा को प्रोसेसिंग के लिए आपके फोन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बेशक एक पावरफुल प्रोसेसर को एक पार्टनर की जरूरत होती है, RM। यह हाई रेजोल्यूशन गेमिंग, 4K वीडियो एडिटिंग और बैकग्राउंड में चलने वाली एडवांस्ड AI फीचर्स के लिए जरूरी है। LPDDR6 स्पीड्स, UFS 4.0 स्टोरेज और बेस 256 GB से लेकर 1-2 टेराबाइट्स तक विकल्प, कॉम्बिनेशन एक सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस बनाता है। एक स्मार्टफोन में दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर हो सकता है, लेकिन उस पावर तक आपकी विंडो उसका डिस्प्ले है। 2025 में डिस्प्लेस बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग होने वाले हैं। एक ट्रूली बेजल लेस ऑल स्क्रीन फ्रंट के लिए पुश पहले से ज्यादा मजबूत है। कंपनियां अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर रही हैं। शुरुआती वर्जन्स में कैमरा क्वालिटी में इश्यूज थे, लेकिन 3rd/4th जनरेशन टेक इन्हें हल कर रही है। एक ट्रूली इमर्सिव, नॉचलेस, पंच होल फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस मूवीज और गेम्स के लिए शानदार होगा। पैनल्स की क्वालिटी भी ड्रामेटिकली बेहतर हो रही है। हम माइक्रो LED टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, जो OLED के परफेक्ट ब्लैक्स और इन्फिनिट कॉन्ट्रास्ट के साथ हायर ब्राइटनेस भी देगा। LTPO डिस्प्लेज जो 0.5 हर्ट्ज तक घट सकती हैं और तुरंत 140 हर्ट्ज तक बढ़ सकती है। पावर एफिशिएंट और सिल्की स्मूथ। पीक ब्राइटनेस 3000 नेट्स पार कर सकती है और बेटर लॉन्जेविटी वो बर्न इन रेजिस्टेंस मिलती है। फोल्डेबल फोन्स पहले नीश और फ्रैजिल थे, अब वायबल और एक्साइटिंग कैटेगरी बन गए हैं। 2025 में हम सैमसंग, गूगल, OnePlus और अन्य मैन्युफैक्चरर्स के नए फोल्डेबल्स देखेंगे। मुख्य सुधार: क्रीज नियरली इनविजिबल, नए हिंज डिजाइन्स और अल्ट्रा थिन ग्लास, जिससे टच इम्परसेप्टिबल और ड्यूरेबिलिटी बेहतर होगी। सॉफ्टवेयर भी बदल रहा है। एंड्रॉइड नाउ ऑप्टिमाइज्ड फॉर लार्ज फोल्डिंग स्क्रीन्स, स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग, डेवलपर बिल्ट एप्स और कवर स्क्रीन विजेट्स रियल प्रोडक्टिविटी देता है। कैमरा अक्सर लोगों के लिए अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने का नंबर 1 कारण होता है। 2025 में कैमरा बैटल एक नई चोटी पर पहुंच रही है। यह अब सिर्फ ज्यादा मेगापिक्सेल्स जोड़ने के बारे में नहीं है, यह स्मार्टर फोटोग्राफी और बड़े सेंसर्स के उपयोग के बारे में है। एक बड़ा सेंसर अधिक लाइट और डेटा कैप्चर करता है,
क्लीनर, ज्यादा डिटेल्ड इमेजेस, नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड, खासकर लो लाइट में। पेरिस्कोप लेंसेज बेहतर और लंबे हो रहे हैं, 5x ऑप्टिकल से लेकर 10x कंटिन्यूअस ऑप्टिकल जूम तक। स्टेबलाइजेशन और एआई एनहांसमेंट के साथ कंटिन्यूअस जूम और लॉन्ग रेंज शॉट्स अभी अस्टॉनिशिंग होंगे, जिससे आप दूर के सब्जेक्ट्स के क्लियर शॉट्स कैप्चर कर पाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग भी बढ़ रहा है, 8K 60 FPS और एडवांस्ड HDR फॉर्मेट्स। बैटरी टेक भी इवॉल्व कर रही है, ड्यूअल सेल डिजाइन्स और एडवांस्ड थर्मल मैनेजमेंट। 150W 200W चार्जिंग स्पीड्स, आपका डिवाइस चाय के समय में फुल हो सकता है। AI पावर्ड बैटरी मैनेजमेंट और पावर एफिशिएंट प्रोसेसर्स प्लस LTPO डिस्प्लेस मिलकर 2-डे बैटरी लाइफ भी पॉसिबल बनाते हैं। यह चार्जिंग के बारे में हमारी सोच बदल देगा। रेंज एंजाइटी अतीत की बात हो सकती है। लक्ष्य सिंपल है, एक फोन जो हमेशा तैयार रहता है जब आप हो। नेक्स्ट जीन प्रोसेसर्स, एम्पल RAM, फास्ट स्टोरेज, आपका फोन आपकी पॉकेट का पावर हाउस बनेगा। तो इस सभी अमेजिंग अपकमिंग टेक्नोलॉजी को देखने के बाद बड़ा सवाल यह है, 2025 में कौन सा फोन सबसे अच्छा होगा? ईमानदारी से कहूं तो हर किसी के लिए कोई एक सबसे अच्छा फोन नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छा फोन पूरी तरह से आपकी पर्सनल नीड्स और प्रायोरिटीज पर निर्भर करता है। यदि आप एप्पल इकोसिस्टम में गहराई से इन्वेस्टेड हैं, सिंप्लिसिटी, पॉलिश और टॉप टियर प्राइवेसी चाहिए, तो आईफोन 17 प्रो एक इनक्रेडिबल चॉइस होगा। यदि आप एंड्रॉयड यूजर हैं और हार्डवेयर की एब्सोल्यूट कटिंग एज चाहते हैं, मेरी पसंद Xiaomi 15 प्रो होगी। 1 इंच सेंसर, 200W चार्जिंग, 2K 140 हर्ट्ज डिस्प्ले। Samsung Galaxy S26 Ultra एक करीबी प्रतियोगी होगा जो रिफाइंड और होलिस्टिक प्रीमियम एक्सपीरियंस देगा। OnePlus 14 उन लोगों को पसंद आएगा जो रॉ स्पीड और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहते हैं। चुनाव डिपेंड्स ऑन क्या आप वैल्यू करते हैं, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी या सॉफ्टवेयर सपोर्ट। कुछ फ्रेंडली सलाह, सिर्फ फ्लैशी फीचर से अंधे न हो जाए। अपने एक्चुअल डेली यूसेज और क्लियर बजट पर फोकस करें। अगर संभव हो तो स्टोर पर जाए, फोन्स को हाथ में लें, रिव्यूज और कंपैरिजन वीडियोस देखें। एक फोन जो 5 साल तक अपडेट होता है, वह बेहतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी अपडेट्स को ध्यान में रखें। मुझे उम्मीद है कि यह मददगार रहा होगा। अगली बार तक सेफ रहें और कनेक्टेड रहें।